यहाँ पे एक एपी दी गई है, यानी कि समांतर श्रेणी दी गई है 6, 13, 20, 216। ठीक, इनका मध्य पद हमें बताना है। तो यहाँ पे जो जो पता है उसको हमें लिख देना होगा। तो ए का मान कितना है, यानी कि ए का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद क्या है इसमें 6 है, तो 6 लिख देना है। और यहाँ पे उसके बाद में डी निकालना होता है, यानी कि सार्वधांतर। तो सार्वधांतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद से प्रथम पद को घटा के, या तीसरे पद से दूसरे पद को घटाने से डी का मान निकल जाएगा, यानी कि सार्वधांतर निकल जाएगा। 13 से 6 निकाल देना है, तो यहाँ पे 13 माइनस 6 और बराबर कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ पे जो ये 216 है ये क्या है, अंतिम पद। ठीक, तो अंतिम पद यानी कि n, तो n को हम l से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 216। और हमें बताना है क्या है, मध्य पद, मध्य पद इनका बताना है। इससे पहले हमें n का मान निकालना है, यानी कि 6, 13, 20 डॉट 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 216 के बीच में कितने पद हैं, यानी कि कितने टोटल इसमें पद हैं, यानी आंकड़े हैं। ठीक, इनको बताना है। तो अब यहाँ पे जो सूत्र होता है उसको हमें लिखना होगा। सूत्र कौन सा है, ए एन बराबर एल। ठीक, एन और एल ए एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे जो सूत्र है ए प्लस ब्रैकेट के अंदर एन माइनस और यहाँ पे 1 और यहाँ पे डी। ठीक, इसके ऊपर हमें मान रख देना होगा। अब यहाँ पे जो ए एन है इसका मान पहले से पता है 216 है, तो यहाँ पे हमें 216 लिख देना होगा। ठीक, अब यहाँ पे जो जो मान है इसमें उसको हमें लिख देना होगा। तो यहाँ पे ए का मान कितना है 6, तो यहाँ पे हमें 6 कर देना है। और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे n और यहाँ पे -1 और यहाँ पे d का मान कितना है, यहाँ पे गुणे d की जगह 7 कर देना है, d की जगह 7 और बराबर यहाँ पे 216 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 जो है ये जो है इससे प्लस हो रहा है, यानी कि जुड़ रहा है। तो 6 का पक्षांतरण करेंगे तो इधर क्या करेगा का गुणा, घटेगा। क्या करेगा, घटेगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा n-1 और यहाँ पे गुणे 7 बराबर 216 और -6। अब यहाँ पे 216 से अगर 6 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। 216 से 6 से घटाएंगे कितना आएगा, 210 आएगा। और यहाँ पे n-1। ठीक, और यहाँ पे जो 7 है इधर गुणा कर रहा है, तो इधर जाएगा क्या करेगा, भाग करेगा। यानी जब 7 को पक्षांतरण करेंगे तो इधर क्या करेगा, गुणा से इधर भाग करेगा। अब यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21 और ये वाला 0 इनके आगे आ जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा n-1 और बराबर यहाँ पे 30। अब n-1 एक का जो है पक्षांतरण करना है, तो यहाँ पे माइनस से हो जाएगा प्लस में, यानी कि 30 और प्लस 1, 30 और प्लस 1 माइनस से प्लस में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 31। यानी टोटल इसमें कितने पद हैं, 31 पद हैं। अब में इनका जो है मध्य पद बताना है, यानी कि इसमें कुल पद जो हैं 31 हैं। अब इनका मध्य पद बताना है। तो मध्य पद इनका कौन सा रहेगा, मध्य पद n+1 और बटे 2, यानी कि 31 और प्लस 1 और बटे 2, तो 31 और 1 32 और बटे 2, यानी कि 2 1 कम 2 और यहाँ पे 16, यानी कि इनका जो मध्य पद है वो कौन सा रहेगा, 16वां पद इनका जो है मध्य पद रहेगा। ठीक, तो अब मध्य पद के लिए यहाँ पे थोड़ा इनको और काम करना है इसमें। तो फिर से यही वाला सूत्र लिखना है, यही सूत्र लेना है हमें। a कितना 16, यहाँ पे 16 कर देना है, यानी कि हमें 16वां पद निकालना है। तो बराबर a और प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 और यहाँ पे d, इस पे मान रख देना है। तो a का मान कितना है इसमें 6, तो यहाँ पे 6 कर देना है और प्लस n की जगह कितना 16, n की जगह कितना 16 और -1 और d की जगह कितना, d की जगह 7 और यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 16 से 1 निकलेगा, आ जाएगा 15 और गुणे 7। तो यहाँ पे 6 और प्लस 15 सत्ते 105 और 6 कितना हो जाएगा 111, यानी कि
इन आंकड़े का जो मध्य पद है वो क्या है, 111 है। यही आपका आंसर।